सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चाहे आप जिस टाइम देख रहे हो, स्वागत है आप सभी का पाइथन की दुनिया में। आज हमारा डे 12 है और आज हम जानेंगे टपल्स के बारे में। टपल्स क्या होता है और हम इसे जुपिटर पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और इससे पहले जो है हम लोग जानेंगे कि इस कोर्स को कैसे इनरोल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो है इसमें कोई सा भी फीस नहीं देना है इस इंटर्नशिप में, ना ही कोई ट्यूशन फी है ना ही कोर्स फी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत लगाओ। तो ये जरूरी है, अपनी मेहनत खुद से अपना मेहनत करना है। इसमें कोई सा भी फीस नहीं है और आपको जो है पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी मिलता है, जैसे कि इंटर्नशिप के बाद जो है वो सर्टिफिकेट फ्री में दिया जाएगा। प्लस प्रोजेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट, ये नहीं कि रियल प्रोजेक्ट नहीं, रियल प्रोजेक्ट कराया जाएगा। देन जॉब प्लेसमेंट का क्या है, टॉप परफॉर्मर को मिलता है रेफरल और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसमें इनरोल कर सकते हैं और इसका जो लिंक है वो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिया गया है, वहां से क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। एनरोल कैसे करेंगे वो भी आगे हम बताएंगे। अगर कोई सा प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें मेल कर सकते हैं learngrowlifeacademy@gmail.com। तो ये कुछ जो है इसमें कोई भी फीस नहीं लग रहा है, नो एनी फीस, 100% वैल्यू है। कोई सा भी जो है कोर्स चूज कर सकते हैं। देन ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो भी इनरोल करेंगे डेटा एंट्री, वो जो है अभी इनेबल नहीं हुआ है पोर्टल पे, क्योंकि अभी जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट इनेबल हो जाएगा जब जब कि कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब ये जो है इनेबल हो जाएगा। तो join our movement, we believe talent is everywhere but opportunity are not। तो हमारा जो है अप्लाई यहाँ से वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं या QR कोड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है वो भी हम बताते हैं अभी। वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दिया गया है, वहां से क्लिक कर सकते हैं और यहाँ वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इनरोल कैसे करना है, यहाँ ऑफरिंग में होगा, ऑफरिंग में जाके क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नो का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 दिखा रहा है, यहाँ कोई रुपीज नहीं लग रहा है, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। बाय नो करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेम, ईमेल और अपना जो फ़ोन नंबर है, क्योंकि ईमेल और फ़ोन नंबर जो है वो सही डालना है, तभी आपका जो है पोर्टल पे लॉगिन कर सकिएगा। क्योंकि जो ईमेल आईडी आप डालिएगा उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं। उसी का जो है कंफर्मेशन कोड जाएगा ईमेल पे और वो जो है आपका ईमेल एक्टिव हो जाएगा और पोर्टल पे जो है वो लिंक हो जाएगा। तो लॉगिन करना है, वहाँ पोर्टल पे ही सर्टिफिकेट है। जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो सर्टिफिकेट भी इनेबल हो जाएगा। तो बाकी आप लोग लॉगिन करके देख सकते हैं पोर्टल पे। तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन देख रहे होंगे, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पे जो ईमेल या फोन नंबर कोई सा भी अपना डाले होंगे रजिस्टर्ड में, तो यहाँ पे डाल के वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा मेल पे, या कोड डाल करके अपना जो है पोर्टल पे डैशबोर्ड पे आ सकते हैं और अपना कोर्स जो भी है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। या साइन इन विद गूगल, गूगल के साथ भी जो है लॉगिन कर सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट। और जो है अगर कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें लॉगिन नहीं हो रहा है या कुछ इशू आ रहा है, तो यहाँ से जो है टेलीग्राम पे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है विद इन 2 आवर के अंदर जो है रिप्लाई जरूर आएगा। या यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू भी बता सकते हैं, कोई सा भी वीडियो पे कमेंट कर ले दीजिएगा। या डे 11 का जो है, डे 11 लास्ट जो अपडेटेड वीडियो है उसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टीम जो है वो 2 आवर के अंदर जो है उसका रिप्लाई जरूर करेगी। सो अब हम चलते हैं और थ्योरी जानते हैं टपल्स का, उसके बाद जो है जुपिटर पे परफॉर्म करेंगे। एक और अपडेट, जैसे कि ब्लॉग पे जाइएगा और यहाँ पे जो है जो भी मतलब कि अपडेटेड
हायरिंग प्रोसेस चल रहा है किसी भी कंपनी का, तो यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए विप्रो का भी निकला हुआ है, ओके, तो यहाँ पे जो है यहाँ से जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसका जो है जॉब डिस्क्रिप्शन है और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी मतलब कि अभी जॉब सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था एक प्रोसेस, मतलब कि वेबसाइट पे जो है क्या क्या है, मतलब कि जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, जो भी है। और अब जो है हम लोग चलेंगे, थ्योरी जानते हैं टपल्स का। पिछले सेशन में हमने जाना था लिस्ट क्या होता है, आज जानेंगे टपल्स क्या होता है और उस पे जो है हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो बेसिकली तो मैं जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों का यूज करूंगी, मतलब कि इंग्लिश एंड इंग्लिश। तो जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी, उनको भी समझ में आ जाएगा, जो हिंदी मीडियम से है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो टपल्स क्या होता है पहले वो जाने, और आप लोग जो है कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है और ये जो है इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो पाइथन में टपल एक ऑर्डर कलेक्शन होता है जो इम्यूटेबल होता है, यानी एक बार क्रिएट होने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि लिस्ट में जो है वो म्यूटेबल था, उसको हम लोग बार बार चेंज कर सकते थे। जैसे कि हमने जो है कभी ऐड कर सकते थे, कभी नंबर्स को चेंज कर सकते थे या स्ट्रिंग को चेंज कर सकते थे। लेकिन इसमें जो है जस्ट उल्टा है, इसमें जो है हम लोग एक बार क्रिएट होने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसका हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इन पाइथन, इंग्लिश में देख ले, इन पाइथन ए टपल इज एन ऑर्डर्ड collection that is immutable, meaning once it is created it cannot be changed। तो इसको जो है, अब बारी है टपल को लिखते कैसे, इसका सिंटैक्स क्या है वो देखते हैं। लिस्ट को हम लोग जो डिनोट करते थे किस ब्रैकेट से डिनोट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट से, सॉरी, तो स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते थे। वहीं पे अगर हम टपल को अगर बात करें तो हम लोग पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, मतलब कि राउंड ब्रैकेट से जो है डिनोट करते हैं। तो टपल को नॉर्मल नॉर्मल पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, मल्टीपल एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया जाता है। A tuple is written inside normal parentheses and multiple elements are separated by a comma। तो ये जो है एक सिंटेक्स लिखने का है, और जो है इसमें जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते करते हम लोग सीख जाएंगे कि टपल को कैसे सिंटेक्स लिख सकते हैं, लिस्ट को कैसे जो है वो सिंटेक्स लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्रूट्स नाम का वेरिएबल बनाया है, और अभी जो है हम बताए थे कि टपल को किससे जो डिनोट करते हैं, कौन से ब्रैकेट से, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। तो इन पाइथन पैरेंथेसिस बोलते हैं इसको। तो ये जो है पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो है हम लोग स्ट्रिंग बनाए, जैसे एप्पल बनाना, ये एलिमेंट है, और इसको प्रिंट करने के बाद ये आउटपुट होता है। तो आगे चलते हैं और थोड़ा डीपली इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, अब जो है इसका स्पेशलिस्ट, मतलब कि स्पेशल फीचर ऑफ टपल, ये क्या होता है, इम्यूटेबल होती है। टपल को टपल के एलिमेंट को चेंज, ऐड या रिमूव नहीं किया जा सकता। वहीं पे जो लिस्ट था उसको हम लोग चेंज भी कर सकते थे, ऐड भी कर सकते थे और रिमूव भी कर सकते थे। लेकिन टपल्स आर इम्यूटेबल, मीनिंग एलिमेंट कैन नॉट बी चेंज, एडेड और रिमूव। ऑर्डर्ड होती है, टपल में एलिमेंट इंसर्ट होने के ऑर्डर में ही रहते हैं। टपल मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एज दे वेर इंसर्टेड। डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं, टपल्स में सेम वैल्यू मल्टीपल टाइम हो सकती है। टपल अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स थे इसके, और आगे हम जाने की कोशिश करते हैं। इसको कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। आप लोग का जो है पाइथन का जो है पूरा
शुरू से अंत तक जो है ये आप लोग कहीं पे भी भूल नहीं सकते हैं। अगर नोट डाउन कर लीजिएगा तो कभी भी भूलिएगा नहीं। तो अब जो है देखते हैं कि टपल्स की जरूरत क्यों पड़ी और हम जो है उसको कब यूज करेंगे। तो जब हमें एक फिक्स्ड कलेक्शन स्टोर करनी है जो चेंज नहीं हो, एग्जाम्पल डेज ऑफ वीक, मंथ, फिक्स्ड कोऑर्डिनेट, जब हमें मेमोरी एफिशिएंट और फास्ट डेटा स्ट्रक्चर चाहिए हो, जब हमें सेफ्टी चाहिए हो कि डेटा मॉडिफाई ना हो सके, तब हम जो है टपल्स का यूज करें। ये कुछ एप्लीकेशन है जो है आप लोग याद रखिएगा कि टपल्स का जो यूज कहाँ कहाँ होता है, चाहे वो कैलेंडर बनाने में हो या फिक्स कोऑर्डिनेट, या चाहे कोई सभी ऐसा प्रोग्रामिंग किए हो जहाँ पे जो है मॉडिफाई ना हो सके और जो है डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे जरूरत हो। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है टपल में एंड लिस्ट में। तो ये जो है म्यूटेबिलिटी देख लेते हैं। तो टपल में अभी मैं बताई कि इम्यूटेबल होता है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, जबकि लिस्ट में हम लोग जो है एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। सिंटैक्स जो है वो जो है डिफाइन यूजिंग पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जबकि इसको डिफाइन करते हैं किससे, स्क्वायर ब्रैकेट से। परफॉर्मेंस इसका क्या है, ये टपल जो है फास्टर है क्योंकि इसमें जो है इम्यूटेबल रहता है बिकॉज इट इज इम्यूटेबल, लेकिन ये जो है लिस्ट स्लोअर है बिकॉज इट इज म्यूटेबल। तो मेमोरी यूजेज जो है वो टपल में लेस मेमोरी यूजेज रहता है, जबकि इसमें जो है लिस्ट में मोर मेमोरी यूजेज। यूज इन डिक्शनरीज कैन बी यूज एज डिक्शनरी की हैशेबल, और इसमें जो है अनहैशेबल होता है। तो बेसिकली फंक्शन एबिलिटी देखते हैं। लिमिटेड फंक्शन जैसे कि काउंट, इंडेक्स, लेट, और इसमें जो है बहुत सारा रहता है। मोर फंक्शन, अपेंड, रिमूव हम लोग देखे थे, बहुत सारा जो है इसमें इंसर्ट करके देखे थे। तो इसमें जो है बेस्ट यूज केस व्हेन डेटा इज नॉट चेंज देन मॉडिफाइड, तो इसको जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। तो इसका जो है मेमोरी यूज कितना होता है टपल्स का और डिक्शनरी का वो देखते हैं। तो टपल्स में जो है मान लीजिए 1 2 3 है तो इसका जो है 64 बाइट यूज होता है। अगर वहीं पे लिस्ट की बात करें तो ये 88 बाइट्स यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज इंटरव्यू बेस्ड या कोई से भी अगर एग्जाम दे रहे हैं या इंटरव्यू, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और मैं बहुत मेहनत से ये जो है वीडियो बनाती हूँ। आप लोग से मुझे एक ही जो है वो डिसअपॉइंट मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब और जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे पहली बार जो है मैं इतना डीपली बता रही हूँ। कहीं भी आप कोई सा भी चैनल सर्च कर लीजिए, कहीं भी आपको इतना डीपली नहीं बताया जाएगा। वो बस थोड़ा बहुत जो है ऊपर का जो है सिंटेक्स वगैरह कुछ बताएंगे, उसके बाद जो है उतना डीपली नहीं बताएंगे और बोलेंगे कि प्रीमियम कोर्स लेने के लिए। तो ये फ्री का है तो आप लोग बेनिफिट उठाइए। साथ में जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है बहुत इसमें मेहनत लगता है वीडियो वगैरह बनाने में। अगर आप लोग शेयर कीजिएगा तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगी और जो है मुझे भी मोटिवेशनल फील होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग जुपिटर पे परफॉर्म करते हैं टपल्स का। तो जुपिटर को जो है वो लॉन्च कर लिए हैं और ओपन कर लिए हैं। तो अब जो है हमारा न्यू टॉपिक है टपल। तो हम लोग न्यू पे जो है वो क्लिक करके पाइथन कॉन्फ में क्लिक कर लेंगे। देन ये ओपन होने में टाइम लगेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। ये आज हमारा जो टॉपिक है वो टपल्स है। तो टपल्स, और ये हमारा रीनेम हो गया। अब जो है हमें जो है सबसे पहले जो है टपल्स को किससे डिनोट करते हैं, वो जो है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आउटलाइन डालेंगे टपल्स। तो इसको जो डिनोट करते हैं वो राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मार्क डाउन करके रन करते हैं।
तो ये हमारा रन हो गया। तो इसको याद रखना है, इसको जो है पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, मतलब कि ब्रैकेट इसका जो रहेगा वो राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस बोलते हैं, और उसको जो है लिस्ट को जो है स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो ओके, अब जो है हमें जो है एक क्वेश्चन है, तो हाउ टू क्रिएट अ टपल। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, पहले इसको जो है हम लोग मार्क डाउन करके रन कर लेते हैं। तो टपल कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए ए नाम का कोई वेरिएबल बनाए और उसमें जो है टपल को रख दिए। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये कुछ एलिमेंट है, और इसको जो है हम लोग अब इसको जो है अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए, देन इसको जो है कैपिटल ए, प्रिंट ओके। यहाँ पे जो है कैपिटल में आ गया है, इसलिए जो है डिफाइन नहीं हो रहा है। तो शिफ्ट प्लस एंटर, ये हमारा एक टपल बन गया। तो एक सिंपल सा जो है हमें टपल कैसे बनाना था, यहाँ पे जो है अगर हम टाइप भी लिख दें, यहाँ पे टाइप जो है, टाइप चेक कर ले ये क्या है, टाइप ए, देन ये जो है आ गया टपल। यहाँ पे टाइप भी हम लोग चेक कर लिए कि ये क्या है। तो देन अब जो है अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट अ टपल विथ अ सिंगल एलिमेंट। मान लीजिए एक एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट का हमको बनाना है टपल, जैसे मान लीजिए 1 का हम मुझे है बनाना है टपल, तो वो कैसे प्रिंट होगा 1, वो देखते हैं। यहाँ पे बी नाम का जो है वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर जो है टपल को रखते हैं। तो 10 कोमा, इसको जो है हमें जब एक याद रखना है, जब मुझे सिंगल एलिमेंट चाहिए तो यहाँ पे जो है कोमा डालना जरूरी रहता है। यहाँ पे कोमा लिखना जो है वो जरूरी रहता है, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रिंट करते हैं, प्रिंट देन बी शिफ्ट प्लस एंटर, तो हम मुझे जो है ये सिंगल एलिमेंट मिल गया। अब मान लीजिए मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, तो ये क्या प्रिंट होगा, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, प्रिंट हो गया। तो ये जो है ये सिंगल एलिमेंट का जो है वो एक एलिमेंट है जिसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप इन ए टपल। क्या हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम टपल में जो है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो मान लीजिए सी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, सी नाम का, तो और उसमें जो है टपल को रखते हैं। मान लीजिए इंटीजर कोई वैल्यू हो गया 1 2 और कोई फ्लोटिंग नंबर 3.14, देन स्ट्रिंग को भी रख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग को रखते हैं हेलो, और इसमें जो है स्टेटमेंट को भी रखते हैं। क्या ये वर्क करेगा, तो क्या ये वर्क करेगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट सी देन सी प्लस एंटर। ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, सी 3.14, ओके। तो यहाँ पे जो है डबल कोमा डाल दिए हैं, जिसके वजह से एरर आ गया है। तब इसको हम लोग जो है ठीक कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमें आउटपुट चाहिए वो मुझे आउटपुट मिल गया। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या यूज किए हैं, ओके। तो ये इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, बट ये फ्लोटिंग नंबर हो गया, और ये स्ट्रिंग हो गया, और ये स्टेटमेंट हो गया। तो हमने 4 डिफरेंट डिफरेंट जो है डेटा इसमें इन्वॉल्व किए और ये रन हो गया। अब आगे जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
तो यहाँ पे जो है हम लोग स्लाइसिंग करेंगे टपल के ऊपर। तो यहाँ पे जो है t नाम का वेरिएबल बनाया है और इसमें नंबर्स एलिमेंट जो है वो उसमें इनपुट किए हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो इंडेक्सिंग क्या होता है यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जैसे कि फर्स्ट नंबर को हम लोग 0 काउंट करते हैं, देन सेकंड नंबर को 1, 2, 3 और लास्ट ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि मुझे चाहिए 20 से लेके 40 तक। ओके, तो मुझे जो है यहाँ पे लिखना होगा पहले कहाँ से हमें चाहिए 1, इंडेक्सिंग 1 से लेके 40 तक चाहिए। तो 40 तक चाहिए तो मुझे यहाँ पे 3 नहीं लिखना होगा, मुझे यहाँ पे 4 लिखना होगा क्योंकि एक बढ़ा के लेना पड़ता है इसमें। तो याद रखना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक जो है उसको हमें बढ़ा के लेना पड़ता है और वो जो भी हम इंडेक्सिंग लेंगे नेक्स्ट वाला को वो काउंट नहीं होगा। जैसे कि ये इसमें 50 जो है काउंट नहीं होगा, उसके पिछले वाला जो है वो काउंट होगा। जैसे कि मुझे 1 से लेके 40 तक चाहिए तो 1 लिखना होगा। रेशियो जो है वो यहाँ पे 3 नहीं, जबकि 3 नहीं, यहाँ पे एक बढ़ा के लेना होगा, मतलब कि n प्लस 1 का काम करता है। तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए और एक प्लस यहाँ, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 4। तो यहाँ पे जो है मैं लिख भी दी हूँ एलिमेंट सोर्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, 4 इज एक्सक्लूसिव। तो इसको रन करते हैं और हम लोग देखते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। ओके, तो ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, इसको जो है अब प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें प्रिंट होके मिल गया 20, ये 0, ये 1, तो 1 से स्टार्ट हुआ 20, ये 2, ये 3। मैं क्या बोली थी कि मुझे जो है एक बढ़ा के लेना होगा, तभी यहाँ पे जो है हमें आउटपुट मिलेगा। अब जैसे कि मुझे चाहिए जैसे कि मुझे चाहिए 0 से लेके 5 तक। ओके, तो क्या ये आउटपुट आएगा? तो 0 से 10, 20, 30, 40, 50, तो आउटपुट जो है हमें 50 आ गया। मतलब कि ये 4 एलिमेंट है, इसके बाद वाला 5 होगा, मतलब कि 0 होगा। तो 0 जो है वो काउंट नहीं होगा, ये 50 आ गया इसमें 5 नंबर पे। तो इस तरह से हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। और अगर हमें और भी अगर मान लीजिए, तो नेक्स्ट अगर मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 है, इसमें जो है अगर मुझे ये पूरा वैल्यू चाहिए, मतलब कि मुझे जो है स्टार्ट इसमें नहीं लिखना है, मुझे कहाँ से कहाँ वैल्यू चाहिए, बस मुझे 4 एलिमेंट तक जो है वो हमें वैल्यू चाहिए। तो स्टार्टिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट एंड, मतलब इसका जो मतलब रहता है, तो इसका जो मतलब रहता है ये वाला जो है पॉइंट, इसका मतलब होता है स्टार्ट टू एंड। तो मुझे यहाँ पे जो है मुझे यहाँ पे स्टार्ट का नहीं देना है, मतलब कि स्टार्ट वो 0 से ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं दी हूँ तो वो 0 से ही काउंट होगा। तो ये एलिमेंट मुझे कहाँ तक मिलेगा 4 तक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कि ये जो है एक बढ़ा के लेना पड़ता है, तो मुझे 40 तक जो है 0 से लेके 40 तक मुझे आउटपुट मिलेगा। तो अब जो है इसको हम रन करते हैं, तो मुझे यहाँ से मिल गया 10, 20, 30, 40। अगर इसी को अगर हमें लास्ट से, मतलब कि ये जो 4 है, 4 को यहाँ से हम अगर लिखेंगे, आप बीच में कॉलन देंगे, तो ये जो है एंडिंग कहीं पे भी। तो अब जो है मुझे चाहिए -3 कॉलन यहाँ पे, मतलब कि 0 तक ये जाएगा। तो -3 कैसे होगा? तो इसको जो है इंडेक्सिंग लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3। ओके, तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं। अगर मुझे -3 से स्टार्ट करना है तो कैसे होगा? तो ये तो 0 हो जाएगा, 0, -1, -2, देन -3। तो -3 से मुझे 0 तक आउटपुट मिलेगा। तो अब हम देखते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 20, 25, 30। तो हम जो है -3 जो है यहाँ से पहले जो है 3 यहाँ से दिए थे, तो ये काउंट नहीं होगा। ये कहाँ से काउंट होगा?
एक एलिमेंट मतलब कि हम वहां पे जो है बढ़ा के लेते थे, यहाँ जो है हम लोग एक घटा के लेंगे। तो इस तरह से ये वर्क होता है, मतलब -3। अब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क किया। तो एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, Ctrl+C देन Ctrl+V। तो इसमें जो है रिवर्स करना है आपको। तो रिवर्स कैसे करते हैं वो मैं लिस्ट में बता चुकी हूँ। सेम एज इट इज वैसे ही होगा, बस इसमें रिवर्स करना है। कैसे करना है वो आपको हमें जो है कमेंट करके बताना है। बस सिंटेक्स हमें बता दीजिएगा, प्रिंट में हमें जो है इस तरह से लिखना है। तो आगे चलते हैं। अब जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि टपल इम्यूटेबल क्यों होता है। तो हम लोग लाइव एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिस करके। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट बनाई, जैसे कि 10, 30, 40, 6, 7, 8, देन इसको जो है ब्रैकेट क्लोज। अगर मुझे मान लीजिए इसमें है जैसे कि ये इंडेक्सिंग होता है, ये इंडेक्सिंग कैसे होता है, ये 0 होता है, फर्स्ट नंबर इज 0, सेकेंड 1, 2, 3, 4, 5। अगर मुझे इसमें चेंज करना है, जैसे कि इंडेक्स, जैसे कि हम लोग लिस्ट में क्या करते थे कि चेंज कर सकते थे। जैसे 1 के जगह हम लोग, जैसे यहाँ पे 1 के जगह 3 है, तो हम लोग यहाँ पे हम चाहते नहीं है 3 नहीं हो 30 हो, तो हम लोग लिस्ट में जो है वो चेंज कर सकते थे। लेकिन इंसर्ट के द्वारा हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन इसमें जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें एरर आ जाएगा। तो इसको हम लोग मान लीजिए चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा A1 देन इक्वल टू, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, 1 की जगह 3 है, तो मैं यहाँ 30 करना चाहती हूँ, 30। देन प्रिंट A, देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो देखिए एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसमें जो है हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे अपेंड का यूज करना हो, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C देन Ctrl+V। ओके, तो जूम आउट, तो इसको जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a.append, append जो है हमें कितना, कौन सा वैल्यू चाहिए, मान लीजिए 90 चाहिए। ओके, देन प्रिंट a, प्रिंट a। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, एरर append। append क्या आता है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट append। तो यहाँ पे जो है एरर आ गया। सो इसलिए जो है ये इम्यूटेबल होता है, इसमें डेटा स्टोर नहीं हो सकता है। एक बार चेंज, इसमें एक बार जब डेटा चेंज भी नहीं हो सकता है, ना ही इसमें चेंज मतलब कि डेटा को हम लोग कोई ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है इम्यूटेबल इसलिए होता है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा, और इसका डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली, कि हम लोग जो है वो कैसे, क्यों इसको इम्यूटेबल बोलते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट जो है, तो अगर हमें जो है लेंथ निकालना हो टपल या लिस्ट में, तो लिस्ट में भी जैसे हम अभी निकालेंगे लेंथ, वैसे ही लिस्ट में भी निकालेंगे, बस ब्रैकेट का डिफरेंस होगा। तो मान लीजिए ये वैल्यू है, इसको Ctrl+C करके Ctrl+V। अगर हमें यहाँ जो है लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्रिंट LEN लेंथ। तो ए का जो है स्टोर है वैल्यू, तो शिफ्ट प्लस एंटर, जो है हमें 6 आ गया। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया। मान लीजिए 1000 नंबर है, तो हमें काउंट करना है, तो इस तरह से हम लोग जो है काउंट कर सकते हैं। सो
ये तो था कि लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लोग लिस्ट में भी निकाल सकते हैं। ओके, तो लिस्ट में साथ में बताई थी कि नहीं बताई थी, तो इस तरह से हम लोग लिस्ट में भी निकाल सकते हैं। जिस तरह से टपल में निकाले वैसे ही सेम एज लिस्ट में भी निकाल सकते हैं, बस ब्रैकेट का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हमें टाइप जानना हो कि ये टाइप क्या है, तो वो भी आ जाएगा टाइप ए। तो यहाँ पे आ गया टपल। जैसे कि स्ट्रिंग में मुझे अगर लूप निकालना हो तो कैसे निकालेंगे फॉर लूप। तो टी नाम का जो है वेरिएबल बना है एप्पल, बनाना, चेरी, और इसमें जो है 4 i इन रेंज और लेंथ भी हमें निकालना है। जैसे कि इंडेक्स में निकालना है कि इंडेक्स 0 पे, जैसे कि एक हाईलाइट के थ्रू समझा दें। जैसे कि मुझे जानना है कि 0 पे जो है इंडेक्स 0 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे क्या है, इंडेक्स 2 पे क्या है, मतलब कि इंडेक्स भी लिखा आ जाए। इंडेक्स 0 इक्वल टू एप्पल, इंडेक्स 1 इक्वल टू बनाना, इंडेक्स 2 इक्वल टू चेरी। तो यहाँ पे जो है प्रिंट लिए है एफ नाम का इंडेक्स। यहाँ पे जो है एफ क्यू लिखे थे, एफ क्यू लिखते हैं वो भी मैं बताई थी कि एफ लिखना जरूरी रहता है, नहीं तो वो जो है एरर आ जाता है। इंडेक्स लिखेंगे और ये इसमें जो है प्रिंट इंडेक्स आएगा। जैसे कि अगर फर्स्ट लूप चला, जैसे कि ये 0 चला, तो इंडेक्स 0 इक्वल टू एप्पल। यहाँ पे टी आई के बराबर क्या है, फर्स्ट जो आएगा वो एप्पल आएगा। देन सेकेंड लूप चलेगा तो फिर आएगा 1, तो इंडेक्स 1 इक्वल टू जो है यहाँ पे टी आई के जगह, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे टी 1 आएगा तो यहाँ पे जो है 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, बनाना। फिर से जो है लूप चलेगा एक बार और यहाँ पे जो है इंडेक्स क्या आ जाएगा, 2, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेरी। तो इस तरह से जो है लूप चलेगा और यहाँ पे जो है हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इसको पहले हम लोग एक बार रन करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बताई थी वैसे सेम आ गया। फर्स्ट लूप चला, जैसे कि इंडेक्स 0 चला, ये 0 है, तो 1 है, 2 है। तो लूप जब से स्टार्ट होता है, मतलब चलना स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0, 1, 2, 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें 2 तक ही है, तो हमें जो है 2 तक ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पे चेरी की जगह मैंगो आता है, मान लीजिए मैंगो। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं कुछ और एंटर कर देती हूँ, यहाँ पे मैंगो, मैंगो। ओके, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे देखिए मैंगो जो है एंटर आ गया। कैसे ये लूप वर्क किया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं समझा देती हूँ। फर्स्ट लूप चला, जैसे कि लूप चला इंडेक्स 0 से, तो यहाँ पे जो है ये जो है इंडेक्स 0, तो ये जो है इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू होता है 0, 1, 2, देन 3। तो ये जो है इंडेक्स 0 यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ, और 0 की जगह क्या है, टी आई, ठीक है। तो टी जो है, टी के अंदर जो है, टी के अंदर क्या है, एप्पल है, और 0 जो है वो आई क्या है, पहले यहाँ पे 0 है, तो टी 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्पल। देन फिर से लूप चला, ठीक है। तो इंडेक्स 1, 0 के बाद क्या आएगा, 1, तो इंडेक्स 1, और फिर जो है 1 यहाँ पे T1 हो जाएगा, T1 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बनाना। फिर से इंडेक्स चलेगा और जो है ये इंडेक्स 2 आ जाएगा इसमें, चेरी में। तो ये इंडेक्स 2 आ जाएगा, 2 की जगह क्या है, चेरी है, तो यहाँ पे चेरी आ जाएगा। फिर से ये लूप चलेगा और जो है ये क्या आ जाएगा, इंडेक्स 3, और यहाँ पे जो है T3 हो जाएगा इक्वल टू मैंगो। तो इस तरह का जो है लूप चलेगा और यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा। एज इट इज जो है ये वर्क करेगा सेम, लिस्ट में भी ऐसा ही वर्क करेगा। शायद मैं ये लिस्ट में नहीं बताई थी, तो लिस्ट में भी ऐसा ही सेम वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो है रिवर्स टपल का यूज करके हमें लूप निकालना है। तो रिवर्स टपल कैसे करेंगे लूप के थ्रू, तो वो देखते हैं। जैसे कि टी नाम का वेरिएबल बनाया है 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे जो है 4 लूप का यूज किए हैं। तो रेंज है 4, मतलब कि ये जो है 0, 1 मिनट, 1 मिनट,
तो यहाँ पे जो है रेंज कितना है, जैसे कि ये 0 हो गया, 0 1 2 3 देन 4। तो मैं चाहती हूँ कि ये 4 मतलब ये जो इंडेक्स 4 है ये 4 से स्टार्ट हो, मतलब कि रिवर्स निकालना है तो 4 से स्टार्ट हो, और जो है इंडेक्सिंग इसका जो स्टार्ट होगा वो इधर से स्टार्ट हो जाएगा -1, ओके, ये इधर से हो जाएगा -2 -3। तो इस तरह का इंडेक्सिंग रहेगा। तो जो है ये क्या वर्क करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं बताई भी हूँ कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स ये वन वैल्यू है 1 2 3 4 5 और इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4, ओके। तो 5 की जगह हो जाएगा -1, 4 की जगह हो जाएगा -2, इस तरह का जो है इंडेक्सिंग रहेगा। उसके बाद जो है बीच का जो अंतर रहना चाहिए वो एक एक गैप रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग रिवर्स से निकाल लें तो माइनस डालेंगे, ओके, ये याद रखना है। फिर जो है ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये 1 तक जाना चाहिए इंडेक्स, मतलब कि होता है ना लास्ट स्टार्ट से लेके एंड तक, तो यहाँ से उल्टा होगा, ये लास्ट से लेके स्टार्ट तक जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो इस तरह का हम लोग रेंज लिखे हैं, और यहाँ पे मैं कमेंट करके बता भी दी हूँ, रेंज 4 -1 मीन्स 4 to 0 रिवर्स ऑर्डर प्रिंट। फिर क्या करना है, प्रिंट टी मतलब कि ये जो वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे जो है आई रेंज मतलब कि फोर लूप लगा दिए हैं कि 0 आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेशन जो होगा वो कैसे होगा, आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू यहाँ से है 4 लिए हैं, इंडेक्स क्या है ये 4 है, तो 4 T4 इक्वल टू यहाँ पे 4 की जगह क्या है 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। अब सेकंड इटरेशन चलेगा, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडेक्स क्या है 3 है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओके। तो फिर जो है लूप चलेगा, और रिवर्स लूप चल रहा है, तो अब यहाँ पे 2 का बारी आया, 2 आएगा, आई का प्रिंट हो जाएगा 2, और 2 की जगह पे क्या है यहाँ पे 3 है, तो बेसिकली ये जो है प्रिंट हो जाएगा 3। अब जो है आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे है आई का मतलब कि इंडेक्स वैल्यू कितना है 1 है, ओके, और वैल्यू कितना है 2 है, तो ये वैल्यू आ गया 2। तो फिर आई का वैल्यू कितना है 0, और प्रिंट क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 है। तो इस तरह का वर्क करेगा लूप स्टॉप आई रीचेज -1, जैसे ये माइनस में जाएगा वैसे। अब जो है इसको हम लोग प्रिंट करते रन करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो है कमेंट का ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है एरर बता दे रहा है, तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं तो एरर होप सो नहीं बताए, ओके। देन ये हैशटैग सो शिफ्ट प्लस एंटर, ओके। तो यहाँ पे भी ये लग रहा है हैशटैग डालना होगा, क्योंकि ये कोडिंग में आ जा रहा है ना, इसलिए ये एरर बता दे रहा है, ओके। तो अब सो नहीं जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब जो है हमें प्रिंट होके आ गया 5 4 3 2 1, जैसे मैं बताई थी 5 कैसे आया, 4 कैसे आया, 3 कैसे आया। जैसे ये -1 में जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा उसका लूप, और जो है हमें जो है आउटपुट जो रियल आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से लूप वर्क करता है। आगे और हम इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर हमें जो है मान लीजिए ये कोई वैल्यू है, टी नाम का वेरिएबल बना है, और इसमें जो है प्रिंट किए हैं टी डॉट काउंट, मतलब कि जैसे कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, कौन सा वैल्यू है, जैसे कि दिस इज 0 1 देन 2। तो मुझे जानना है कि ये 2 नंबर पे कौन सा जो है वैल्यू है। तो यहाँ पे जो है हम इस तरह का प्रोग्रामिंग करेंगे, और इसको जो है हम लोग रन कर देंगे शिफ्ट प्लस एंटर। देन ये यहाँ पे जो है 2 नंबर का जो इंडेक्सिंग है वो हमें मिल गया 3। सो इस तरह से जो वर्क होता है। तो नेक्स्ट जो है वो अगर हमें किसी एलिमेंट में इंडेक्स निकालना है, कि इंडेक्स जैसे कि 30 का इंडेक्स निकालना कि कितना इंडेक्स नंबर है, तो इसको पहले रन करेंगे तब समझते हैं। तो हमें जो है वो मिल गया, जैसे कि ये 0 1 2। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे प्रिंट दिए टी डॉट इंडेक्स, टी जो वेरिएबल में जो स्टोर की है इंडेक्स
इंडेक्स अगर हमें किसका निकालना है 30 का, तो 30 जो है वो यहाँ पे इनपुट कर देंगे और यहाँ पे हमें जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें 40 निकालना है, 40 देन शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे जो है हमें 3 आ गया, जैसे कि 0 1 2 3। तो इस तरह का जो है वर्क होता है। अब जैसे कि नेक्स्ट जो है, अगर हमें किसी टपल को जोड़ना है, एक टपल को दूसरे टपल में जोड़ना है, तो वो कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। जैसे कि T1 नाम का हम वेरिएबल बनाए, उसमें स्टोर किए 1 2 3 एलिमेंट। T2 का नाम फिर से बनाए 4 5 6 एलिमेंट उसमें स्टोर किए T2 में। अब जो है हमें T3 निकालना है और T1 प्लस T2 करके हमें जो है वो वैल्यू T3 में स्टोर हो जाएगा। जो भी वैल्यू T1 प्लस T2 हो जाएगा वो स्टोर हो जाएगा किसमें, T3 में। तो हमें प्रिंट T3 जो है वो कर देना है और हमें जो है शिफ्ट प्लस एंटर करके रन कर देना है, तो हमें जो है ये आंसर मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पे जो है हम शिफ्ट प्लस एंटर करके रन करते हैं और हमें जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह का जो है हमें T1 प्लस T2 का जो है वो इस तरह से हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं आउटपुट। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँ क्वेश्चन T3 इक्वल टू T3 देन T3 इक्वल टू मान लीजिए 7 ओके 7 8 9 देन ब्रैकेट क्लोज और हमें जो है T4 निकालना है, T4। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 ओके, तो यहाँ पे T4 निकालना है। तो क्या आउटपुट आएगा ये हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोग खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो हमें जो है ये T4 निकालना है और आप हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका आंसर आएगा। सिंपल सा है, सिंटेक्स बनाना है और इसमें कुछ ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है। हमें कमेंट करके ये क्वेश्चन आप हमें सॉल्व करके बताइएगा। देन तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, अलग से कर लेते हैं तो कंफ्यूज नहीं होइए। तो ये कंट्रोल भी ओके, तो यहाँ पे जो है इसको हम इरेज कर देते हैं T3। ओके, तो T3 देन ये जो है ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करके दीजिए। इसमें कमेंट अच्छा, तो हमें कमेंट में जो है आंसर करके बताइएगा कि क्या इसका सिंटेक्स बनेगा। आगे चलते हैं। जैसे कि मुझे है ना, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल है उसमें जो है हमें मेंबर चेक करना है, मतलब कि एलिमेंट चेक करना है कि ये एलिमेंट है या नहीं, एग्जिट करता है या नहीं। तो यहाँ पे जो है हमें प्रिंट 20 इन टी, अगर ये मतलब कि अगर ये रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें 50 नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये क्या होगा इसका हम आउटपुट देखते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 जो है वो ट्रू है और 50 जो है वो फॉल्स है। इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी, और यहाँ पे जो है हम एक और आउटपुट डाल देते हैं, जैसे कि एलिमेंट और ऐड कर देते हैं 40 78 90 देन यहाँ पे जो है ब्रैकेट क्लोज। अगर हमें जो है 10 चेक करना है, ओके 20 चेक करना है, ओके तो मान लीजिए इसको भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट देन 78 इन टी देन ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पे देखिए 10 है, 10 इसमें है मेंबर तो ट्रू, 520 नहीं है तो फॉल्स, देन ये ट्रू। इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कोई सा भी नंबर्स। तो अब जो है अगर हमें कन्वर्ट करना हो टपल को लिस्ट में तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे
तो इसे जो है वेरिएबल बनाए हैं और a इक्वल टू लिस्ट, और इसमें जो है लिस्ट में जो है t को स्टोर कर दिए हैं, प्रिंट कर देंगे a को जिसमें हम लिस्ट को स्टोर किए हैं। तो अब इसको हम जो है रन करेंगे और देखेंगे कि क्या आउटपुट आता है। ओके, शिफ्ट प्लस एंटर। अब ये देखिए हमारा लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट आ गया है और ये जो है कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे हम जो है टाइप भी चेक कर लेंगे कि किस टाइप का है। टाइप ए, टाइप ए, देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया और ये टाइप भी हम लोग चेक कर लिए। तो सेम एज इट इज लिस्ट को हम लोग टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो है टपल, ये मान लीजिए यहाँ पे आप इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट को चेंज कर लेते हैं। ब्रैकेट को पहले हम यहाँ पे लिस्ट का ब्रैकेट डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है लिस्ट के जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, टपल, टपल। ओके, तो यहाँ पे जो है सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे कमेंट में कन्वर्ट इनटू टपल। ओके, तो शिफ्ट प्लस एंटर और ये जो है हमें कन्वर्ट होके मिल गया 10, 20, 30, क्योंकि ये जो है पहले क्या था, टाइप क्या था ए, पहले ये लिस्ट में था, अब हम इसको क्या कर दिए, टपल में कन्वर्ट किए। अगर हमें टाइप टी जानना है कि टाइप क्या था टी, तो वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि टाइप टी, तो यहाँ पे जो है ओके, तो ये नहीं आया, ये वर्क नहीं किया शायद, शिफ्ट प्लस एंटर नहीं। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए टाइप ए को एक ही को ये लिया है। जैसे कि मान लीजिए लास्ट वाला टाइप टी है, टी में क्या था, लिस्ट था, तो ये लिस्ट आ गया। तो इसको पहले हम लोग बैक कर लेते हैं, टाइप ए ही। चलो अभी यहाँ पे आ गया टपल। तो ये था पूरा टपल का कहानी, शुरू से अंत तक हम बताएं, और भी इसमें थोड़ा सा एक दो एडवांस बता देते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम इन टपल। तो अगर हमें मैक्सिमम नंबर एंड मिनिमम नंबर जो है वो चेक करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो हमें जो है यहाँ पे सिंटेक्स लिखना होगा प्रिंट MAX, और जो ब्रैकेट रहना चाहिए वो स्मॉल है, मतलब कि ये लिस्ट टपल का ही ब्रैकेट रहना चाहिए। प्रिंट में भी जो है वो इसमें भी मिनिमम टी, स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम जो है रन करते हैं, देन ओके, तो शिफ्ट प्लस एंटर और हमें जो है ये नंबर्स मिल गया। लार्जेस्ट नंबर इज 20, देन स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम का सिंटेक्स यूज करके अगर हम मान लीजिए ओके, तो देन इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल V, और नंबर को हम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि 500। ओके, बहुत सारा नंबर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें आप कमेंट करके बताइए कि आंसर इन, यहाँ पे हैशटैग आंसर इन कमेंट, इसका जो है सिंटेक्स क्या, इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। तो हमें जो है सिंटेक्स लिख करके, सिंटेक्स तो हम लिख लिए हैं, लेकिन आपको जो है आउटपुट हमें बताना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और ये था कुछ क्वेश्चंस टपल्स का, और जो है हम लोग डीपली वो नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे, जैसे कि सेट का, डिक्शनरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको उस क्लास को जो है पूरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि उसमें जो है हम लोग प्रोजेक्ट भी उसके ऊपर बनाएंगे।
कि CSV फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, JSON कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पे जो है आप लोग को ध्यान से देना है, ध्यान से पढ़ना है। उससे पहले जो है हम लोग स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे। तो स्ट्रिंग क्या होता है वो आप ये नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। स्ट्रिंग वगैरह का पूरा 1 क्लास उसका रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग डिक्शनरी जानेंगे। तो उसके ऊपर बाद जो है हम लोग उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी करेंगे कि CSV फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, QR कोड कैसे जो है हम लोग पाइथन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं या कोई सा भी ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आगे जो है हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट के जो है जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो है आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अपडेट मिलेगा, नहीं तो कुछ भी अपडेट नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। शेयर कीजिएगा तभी दूसरे लोग को भी बेनिफिट होगा कि चलिए फ्री क्लासेस है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, फ्री में इनरोल किया जा रहा है। तो इनरोल कैसे करना है वो मैं बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो वेबसाइट का लिंक दिया गया है और वहाँ से जो है आप लोग इनरोल कर सकते हैं और पोर्टल से ही सर्टिफिकेट मिलेगा। आगे जो है कुछ ईमेल आया था स्टूडेंट का कि मैम पाइथन का बुक कौन सा पढ़ें। तो पाइथन का बुक जो है वो हम लोग लॉन्च करेंगे कुछ ही दिनों में। तो वहाँ से आप लोग इनरोल करके ले सकते हैं। एंड देन अभी जो है प्रैक्टिस के लिए मैं जो बता रही हूँ ये इनफ है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और जो असाइनमेंट जो सबमिट नहीं किए वो असाइनमेंट जरूर सबमिट कीजिएगा। और जो इसमें कोई सा भी प्रॉब्लम आ रहा है हमें जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें आप लोग को एरर आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है वो भी हमें बताइएगा। इसमें जो है बहुत ज़्यादा मैं बता चुकी हूँ टपल्स का और आपको इस पर जो है प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आगे लेक्चर में कि इसका जो प्रोजेक्ट बनेगा कौन कौन सा प्रोजेक्ट पे हम लोग वर्क करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।